ललित मास्टर चैनल ने एक सवाल पूछा है कि क्या धर्मों में आर्थिक न्याय या आर्थिक समानता, इसका कोई प्रावधान है, इसका कोई पुरस्कार है, या फिर इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए, जितने भी धर्म हमें ज्ञात है, आज दुनिया में सबसे बड़े जो धर्म हैं, उनमें इंसान ने इंसान के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, दान देना चाहिए, अपने पास ज़्यादा है तो दूसरे में बांटना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी काफ़ी बातें कही हैं। लेकिन जिसे हम सामाजिक न्याय कहेंगे या फिर आर्थिक न्याय कहेंगे या फिर आर्थिक इक्वेलिटी कहेंगे, ऐसी कोई भी बात किसी भी धर्म में स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। अब किसी धर्म का एक आधा पंथ होगा, उसमें उस पंथ में ऐसी बात कही गई होगी, यहां तक ठीक है। जैसे मुस्लिम धर्म में है, मुस्लिम धर्म में खाने पीने में कोई भी विषमता नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सबने मिलकर खाना चाहिए, ऐसा कहा गया। और वो बड़े पैमाने पर अमल में भी लाया जाता है। एक ही जगह बैठकर सब एक ही जगह ढंग का खाना खाते हैं, उसमें कोई जाति व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, होना नहीं चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। दूसरा, फिर ये भी देखा था कि बड़े पैमाने पर ब्याज लेकर लोगों को लूटा जाता है, इसलिए मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, ब्याज को हराम माना गया है। लेकिन इसके बावजूद आर्थिक इक्वेलिटी, इसका समर्थन है, इसका प्रोत्साहन है, या फिर वो अमल में लाना चाहिए, वो धर्म का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। इवन गुलामी के बारे में भी कोई स्पष्ट मत नहीं है। मुस्लिम धर्म में धड़ल्ले से गुलामी चल रही थी। इंसानियत का बहुत बड़ा समर्थन करने वाला क्रिश्चियन धर्म माना जाता है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म मानने वाले सभी लोग बड़े पैमाने पर गुलामी अमल में लाते थे, जो कि क्रिश्चियन धर्म पैदा होने के पहले से शुरू थी। रोमन्स बड़े पैमाने पर गुलामी रखते थे, गुलाम रखते थे, लोगों को जीतते थे, जीतने के बाद में जिनको कैप्चर किया उनको गुलाम बनाते थे, उनको बेचा जाता था, स्त्रियों को बेचा जाता था, पुरुषों को बेचा जाता था, बच्चों को बेचा जाता था। यह परंपरा थी। क्रिश्चियनिटी ने यह परंपरा थी, 300-400-500 सालों से चलते आई थी, लेकिन यह परंपरा को तोड़ने का प्रयास कभी गुलामी ने, यानी क्रिश्चियनिटी ने, धार्मिक आधार पर नहीं हुआ है, किया नहीं। उल्टा जितने क्रिश्चियन राजा थे वो भी गुलामी। इंग्लैंड का ही उदाहरण लीजिए, पूरे दुनिया में गुलामी का व्यवसाय चलता था, गुलाम बनाया जाता था। भारत में ये गुलाम प्रथा रोकने का काम करने वाला एकमात्र आदमी है जिसका नाम है राजे शिवाजी। राजे शिवाजी ने अपने एरिया में गुलामी प्रथा बिल्कुल नहीं होने दी। जब यूरोपियंस ने उनसे परमिशन मांगी तो उन्होंने विरोध किया कि मेरे एरिया में बिल्कुल गुलामी नहीं चलेगी, कोई गुलामगिरी का व्यापार यहां नहीं चलेगा। गुलामी के व्यापार को उन्होंने कड़ा विरोध किया। मुस्लिमों को भी किया, मुस्लिमों में तो यह प्रथा थी। किसी भी धर्म में इंसान का, इंसानियत पर का सबसे बड़ा दाग, ये दाग किसी धर्म ने धोने का प्रयास नहीं किया। जो भारतीय धर्म थे, भारत में गुलामी की प्रथा करीबन नहीं थी, इसलिए भारतीय धर्म ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। बुद्ध धर्म होगा, जैन धर्म होगा, हिंदू धर्म होगा,
लेकिन उसके बाद में गुलामी की प्रथा आई भारत में भी। भारत में भी गुलाम बनाए गए, लेकिन वो ज्यादा नहीं चली, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन पूरे दुनिया में रहा है। तो ये आर्थिक इक्वेलिटी की बात धर्म ने नहीं कही। हाँ, दान देना चाहिए, भूखे को मदद करनी चाहिए, उसको भूखा नहीं रहने देना चाहिए। अभी धर्म तो राज्य और सभी गवर्न करते थे, तो राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। सबसे अच्छा राजा कौन? जिसके राज में कोई भूखा नहीं सोएगा, वो सबसे अच्छा राजा। ये सभी धर्मों ने इन चीजों को महत्व दिया है, लेकिन आर्थिक इक्वेलिटी की बात नहीं कही है। ये आर्थिक इक्वेलिटी, सामाजिक इक्वेलिटी वगैरह ये सब जो प्रकार है ना, ये सब अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद आई हुई चीजें हैं, नई चीजें हैं, मानव जाति के लिए ही नई चीजें हैं। आप बोलेंगे पहले भी लोकतंत्र था, रोमन्स में लोकतंत्र था, भारत में लोकतंत्र था, ये बहुत मर्यादित लोकतंत्र था, कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र था। गणराज्य थे, ये गणराज्य भी अधिकार, गणराज्य में भी सब इंसान को नहीं होते थे, मर्यादित लोगों को ये अधिकार होते थे। सेम थिंग रोमन्स का था। ये जो आज जो पैदा हुआ, उस हर व्यक्ति को अधिकार है, इक्वल अधिकार है। ये जो मान्यता हमने एक्सेप्ट की घटना के आधार पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ये बहुत नई चीज है। 200-250 साल के अंतर में पैदा हुई चीज है, जो आज हमारे लिए इतनी महत्व की बनी। मानव जाति के इतिहास में ये पहली बात है। आर्थिक इक्वेलिटी आनी चाहिए, ये नई बात है। सामाजिक इक्वेलिटी, लिबर्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। इसमें से कुछ अंश आपको धर्म में मिलेंगे। धर्म में सभी चीजें मिलती है, सभी अच्छी चीजें आपको धर्म में मिलेगी, हर धर्म में मिलेगी, क्योंकि धर्म के साथ में हर चीज जुड़ी हुई थी, हर ज्ञान जुड़ा हुआ था। लेकिन स्पष्ट रूप से आर्थिक इक्वेलिटी की बात आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं था, क्या था? इन धर्मों ने जाने अनजाने में ये गुलामी प्रथा का समर्थन क्यों किया? या फिर इतने धर्म होने के बावजूद धर्म के नाम पर और धर्म के साथ में गुलामी प्रथा क्यों चलते आई, जो कि इंसानियत पर का सबसे बड़ा दाग था? ये सवाल खड़े होते हैं। उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? सवाल खड़े होते। जैसे भारत में अस्पृश्यता कैसे चली, सवाल खड़े होते। तो उसके बारे में नहीं सोचा गया, ये फैक्ट है। ये हमारे लिए नई बात है, इसीलिए बहुत ज्यादा मूल्यवान बात है, और ये लोकतंत्र के आधार पर ही बच सकती है। इसलिए मुझे तो भी मेरे अभ्यास में ये आर्थिक इक्वेलिटी की बात कहीं नहीं मिली धर्मों में। हाँ, किसी पंथ ने, किसी संत ने, किसी ने ऐसा कहा है। इवन स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में आग्रह रखा है। इसीलिए उस जमाने में काफी आध्यात्मिक बाकी गुरु उनको कम्युनिस्ट कहते थे। हालांकि वो विचारधारा से कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन इक्वेलिटी की बात करते थे, इसलिए उनको कम्युनिस्ट कहते थे। तो ये मर्यादा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।